वो मानव हो, दानव हो या कोई देवता हो, कोई भी शराब, मदिरा या सोमरस की मादकता से नहीं बच पाया। हर किसी को इसने अपनी ओर आकर्षित किया है। आदि अनादि काल से आधुनिक काल तक यह उतनी ही लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता में कभी भी कमी ना आई। बुद्ध के समय में भी शराब इतनी ही लोकप्रिय थी। बुद्ध का एक शिष्य शराब पीता था। वो शराबी था। वह बुद्ध की शिक्षाओं को समझता था, बुद्ध की बहुत इज्जत करता था, लेकिन शराब भी पीता था। और इसी कारण उसका यह आचरण बुद्ध के विरोधियों को बुद्ध पर हंसने का एक मौका देता था। एक दिन उस शराबी की मृत्यु हो गई और गांव में कुछ बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन करने के लिए आए। तो वहां उन बौद्ध भिक्षुओं से कुछ मसखरे पूछने लगे कि एक बात बताओ, ये जो शराबी था यह बुद्ध के बड़े गुणगान करता था, स्वयं को बुद्ध का अनुयायी कहता था। ये बताओ कि मरने के बाद इस शराबी का क्या होगा, इसकी क्या गति होगी। कल आना तो बुद्ध से यह पूछ कर आना। तो उन भिक्षुओं ने कहा, ठीक है, हम पूछ लेंगे। और जब उन बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध से जाकर उस शराबी के संदर्भ में प्रश्न किया, तो बुद्ध ने कहा कि वह शराबी एक विवेकवान व्यक्ति था। इसी कारण वह ध्यान की चौथी अवस्था सोतापन्ना को प्राप्त हुआ है। अभी आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सोतापन्ना अवस्था भला क्या है। तो बुद्ध के अनुसार मरने के बाद साधक को 4 गति प्राप्त होती हैं, जिनमें से पहली गति है सोतापन्ना। सोतापन्ना को प्राप्त हुआ साधक अधिकतम 8 जन्मों में निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। दूसरी अवस्था है सकदगामी। सकदगामी अवस्था को प्राप्त हुआ साधक अधिकतम 1 जन्म और लेता है। 1 जन्म बाद वह निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। तीसरी अवस्था है अनागामी। अनागामी अवस्था को प्राप्त हुआ साधक फिर वापस मृत्यु लोक में नहीं आता। उसका 1 जन्म होता है, वो भी पुण्य लोकों में, और उसके बाद वह निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। और चौथी अवस्था जो सबसे ऊंची अवस्था है वह है अहर्त। अहर्त वह व्यक्ति है जिसने जीते जी इसी लोक में निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। तो बुद्ध के अनुसार वह शराबी सोतापन्ना अवस्था को प्राप्त हुआ था। और यह बात जब बौद्ध भिक्षुओं ने उन मस्खरों को बताई तो वो हंसने लगे। वो कहने लगे कि अच्छा, वो शराबी सोतापन्ना अवस्था को प्राप्त हुआ था, तो ठीक है, फिर बुद्ध से जाकर यह कहना कि हम सब अहर्त अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। और यह कहकर वह हंसने लगे। यह फर्क होता है एक बुद्ध पुरुष और एक जन सामान्य की दृष्टि में। बुद्ध पुरुष की दृष्टि बहुत गहरी होती है, किंतु जन सामान्य की दृष्टि बहुत उथली। वह ऊपर ऊपर से ही देखती है। वह देखती है कि व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, किस कुल का है, वगैरह वगैरह। लेकिन बुद्ध पुरुष इन सब चीजों को नहीं देखते। उनकी दृष्टि गहराई में जाती है और वह उस व्यक्ति में उपस्थित उस तत्व को देखती है जो सदैव से पवित्र है। वो उस व्यक्ति में उपस्थित बुद्धत्व को देखती है, देवत्व को देखती है, ब्रह्मत्व को देखती है। उसे पता है कि प्रत्येक प्राणी उतना ही पवित्र है जितना कि कोई हो सकता है। कोई भी प्राणी यहाँ पापी नहीं है। सबसे बड़ा पाप स्वयं को पापी समझना है या दूसरों को पापी समझना। इसीलिए बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म के द्वार खोल दिए। बुद्ध ने मांसाहार तक को वर्जित नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि एक मांसाहारी व्यक्ति भी निर्वाण को उपलब्ध हो सकता है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए व्यक्ति का खान पान अधिक महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है तो व्यक्ति का ज्ञान और उसका विवेक। इतिहास में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं
जिन्होंने बुद्ध की इस बात को प्रमाणित किया है। जैसे कि सुकरात। सुकरात को भला कौन नहीं जानता। वह यूनान का एक महान दार्शनिक था। उसे पश्चिम के दर्शन शास्त्र का पिता भी कहा जा सकता है। ऐसे विवेकवान और बुद्धिमान मनुष्य इस धरा पर कभी कभी ही अवतरित होते हैं। और ऐसा महान व्यक्ति शराब पीता था। शराब कभी भी सुकरात की बुद्धि और विवेक को प्रभावित ना कर सकी। और इसका प्रमाण सुकरात की फिलॉसफी है, जो हम आज भी पढ़ते हैं। सुकरात ने सिद्ध किया कि शराब किसी व्यक्ति के बुद्धि और विवेक को नष्ट नहीं कर सकती। न केवल बुद्धि और विवेक, अपितु हृदय के भावों को भी शराब प्रभावित नहीं कर सकती। यदि किसी व्यक्ति के हृदय में प्रेम है तो ऐसा नहीं हो सकता कि शराब उस प्रेम को नष्ट कर दे, या किसी व्यक्ति के हृदय में घृणा है तो शराब उस घृणा को नष्ट कर दे। शराब तो बस हृदय के भावों को चेहरे पर ले आती है और कुछ नहीं। जीसस इस बात के प्रमाण हैं कि शराब व्यक्ति के हृदय के भावों को मलिन नहीं कर सकती। जीसस शराब पीते थे। जीसस के चमत्कारों में से पहला चमत्कार यह था कि उन्होंने पानी से शराब बनाई थी। वो एक पार्टी में थे जहां शराब कम पड़ गई थी, तो उन्होंने पानी से शराब बनाई थी। जीसस ने कभी भी किसी चीज से घृणा नहीं की। उन्होंने अपने शत्रुओं तक से घृणा नहीं की, तो शराब तो बहुत दूर की बात है। जीसस के लिए शराब कुछ भी नहीं थी, बस एक पेय पदार्थ था और कुछ नहीं। तो जीसस ने यह सिद्ध किया कि यदि व्यक्ति के हृदय में प्रेम है तो शराब उसे मलिन नहीं कर सकती। सुकरात और जीसस जैसे व्यक्ति इस बात के प्रमाण हैं कि धर्म के द्वार प्रत्येक मनुष्य के लिए खुले हुए हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं। शराब पीने वाले व्यक्ति भी धर्म के उतने ही अधिकारी हैं जितने कि शराब ना पीने वाले। इतना सुनने के बाद अब आप स्वयं ही निर्णय लीजिए कि क्या शराब को पाप माना जा सकता है। क्योंकि यदि किसी चीज को पाप इस आधार पर माना जाता है कि उस कर्म में किसी प्राणी की हत्या होती है या किसी प्राणी को कष्ट दिया जाता है, तो शराब पीने में किसी की भी हत्या नहीं होती और ना ही किसी को कष्ट दिया जाता है। तो शराब पीने को पाप की श्रेणी में तो नहीं रखा जा सकता, किंतु हाँ, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अवश्य है। किंतु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चीनी, नमक, मैदा, तली भुनी चीजें। बहरहाल सारी स्वादिष्ट चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बहुत कम चीजें ऐसी होंगी जो स्वादिष्ट भी होंगी और स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी होंगी। तो इस आधार पर भी शराब को पाप नहीं कहा जा सकता। किंतु आप मेरी बात का गलत अर्थ ना निकाल लें। कहीं आप ये ना समझ लें कि मैं शराब का समर्थन कर रहा हूं। मैं शराब का समर्थन नहीं कर रहा हूं, अपितु मैं उस भावना का विरोध कर रहा हूं जो अक्सर शराब ना पीने वालों के हृदय में शराब पीने वालों के प्रति होती है। मैं उस अज्ञानता का विरोध कर रहा हूं जिसके कारण लोग अक्सर दूसरों को पापी समझते हैं और स्वयं को पुण्यात्मा। यह सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बाहर से चाहे आपको वह कैसा भी दिख रहा हो, अंदर से वह उतना ही पवित्र है। उसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है और भविष्य इस बात के नए नए उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। तो कृपया कभी दूसरों के बारे में कोई विचारधारा ना बनाएं। स्वयं को कभी भी दूसरों से श्रेष्ठ समझने की गलती ना करें, क्योंकि हम सब बराबर हैं। हम सब ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि। आज के लिए बस इतना ही।